जी दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है रोहित अत्री एंड एब्सोल्यूट लाइफ में। आज हम आपको एक अलग जगह पे लेके आए हैं जिसका नाम है कायाकल्प पालमपुर। ये एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है जहाँ पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है। तो यहाँ बहुत सारे हॉस्पिटल में बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट बने हुए हैं। लाइक मुझे इसके बारे में इतना पता नहीं है, बट ये विवेकानंद हॉस्पिटल के नाम से बहुत बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ पे पालमपुर में। तो यहाँ पे एक हमें मिशन मिला था काम करने के लिए, कि जो था कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल के एक ब्लॉक में टेरिस पे वाटरप्रूफिंग की नीड थी, क्योंकि यहाँ पे कुछ लीकेज का प्रॉब्लम आया था। तो उसके लिए हमें बुलाया गया था स्पेशल कि आप इसको आके ठीक कीजिए। तो आज हम आपको वहीं पे लेके आए हैं। तो आज के लिए चैनल को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपको जो रोज़ डेली अपडेट्स दिखा रहे हैं, नए नए कंसेप्ट दिखा रहे हैं, तो उसमें आपको और भी ज़्यादा अपडेट्स आपको मिल सकें। तो ये हम अपनी साइट पे पहुंच गए हैं जहाँ पे अभी फ्लोर की टकिंग का काम चला हुआ है। क्योंकि ऑलरेडी पहले जो टाइल लगी हुई थी उस टाइल को डिसमेंटल करवा दिया गया था हमारे आने से पहले ही। तो अभी जो बाकी कुछ रहता हुआ था, कुछ हमें लग रहा था कि अभी सीमेंट और मसाला जो कुछ है आड़ा टेढ़ा सब लगा हुआ है। तो जो भी एक्स्ट्रा मसाला था, मटेरियल था, यानी कि सीमेंट कंक्रीट या जो भी डाला गया था इसके ऊपर, तो हमें जो होलो मटेरियल था उसको हमें निकालना था। तो उसके लिए ऑलरेडी हमारी टीम 4 दिन से काम कर रही है। ये जो आपको मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, ये पिछले 4 दिन का वीडियो है कि 4 दिन में ये काम हुआ है। तो इसमें हमने स्कार्टिंग तक को भी इन्होंने निकाल दिया था, और हमने ये सारा टकिंग करके जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल है ये निकाल रहे हैं। और अभी आगे आपको इसका पूरा प्रोसेस दिखाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी मेहनत का काम है। जब दोस्तों हम घर बनाते हैं या कुछ भी बिल्डिंग बनाते हैं, होटल बनाते हैं, तो ये कुछ ऐसा पार्ट होता है कि इसमें हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है कि हमें किसी भी तरह के मटेरियल की रेशो में कोई प्रॉब्लम ना आए, या जो भी वर्कमैनशिप है उसमें कहीं प्रॉब्लम ना आए। तो कहीं ना कुछ प्रॉब्लम रह जाती है, तभी ऐसी दिक्कत आ जाती है। तो इसीलिए वाटरप्रूफिंग प्रोडक्ट जो है वो बना हुआ है। बट अगर हम जब घर बनाते हैं, अगर हम उसी टाइम पे वर्कमैनशिप के साथ साथ वाटरप्रूफिंग भी अच्छा कर लेते हैं, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। तो ये मैं आपको ब्लॉक के बाहर का वीडियो दिखा रहा हूँ। आसपास का बहुत शांति है इस शहर में। यहाँ बहुत, इस जगह में बहुत ही शांति रहती है। तो काफ़ी डिस्टरबेंस होती थी जब हम टकिंग का काम करते थे, तो उसकी आवाज़ काफ़ी दूर दूर तक जाती थी। तो मैंने उस साउंड को म्यूट कर दिया है, ताकि आपको इतना फिर उसमें साउंड दिख सुनाई नहीं देगा। तो हमने नेक्स्ट डे पे आगे आपको अगला दिन दिखा रहे हैं इसमें। और होता क्या था, यहाँ पे सारा दिन हमारे टीम काम करती थी और शाम को रात को बारिश हो जाती थी। तो इनको रोज़ सुबह आके पहले पानी निकालना पड़ता था, सब सफाई करनी पड़ती थी, तब जाके टकिंग का काम शुरू होता था। तो इन्होंने क्या किया, इसका सलूशन करने के लिए टर्पोलिन ही बिछा दिया, ताकि जो अगले दिन पानी होता है या कुछ भी होता है तो उसको टर्पोलिन से आराम से निकाल के साइड कर दिया जाए। और जो काम है, क्योंकि हमें जो बेस है वो हमें ड्राई चाहिए होता है, जिसकी वजह से हमारा काम अच्छी तरीके से हो जाता है। तो रेगुलर दूसरे तीसरे दिन भी इसका टकिंग का काम ही चला हुआ था। तो इसमें थोड़ा सा दोस्तों आपसे वाटरप्रूफिंग के बारे में डिस्कस करूंगा, कि क्योंकि मैं आपको डेली नया अपडेट दिखा रहा हूँ, नई चीज़ दिखा रहा हूँ। क्योंकि हमारे 5-6 टाइप के अलग अलग काम हैं जिनमें हमारी स्पेशलिटी है, जिनको हमें करते हुए 25 साल हो गए हैं। तो ये काम हमारा ऐसा है कि ये लगभग हम 2000 सन से कर रहे हैं इसको। तो आज मार्केट में इस वजह से हमारी अच्छी पहचान बनी हुई है कि लोग जानते हैं कि वाटरप्रूफिंग का काम जो है वो रोहित अत्री अच्छी तरह से करते हैं, या स्विमिंग पूल का काम करते हैं, या फाउंटेन का काम करते हैं, या स्टोन क्लैडिंग का काम करते हैं, या सीलिंग का काम करते हैं। तो हमने टाइम टू टाइम हर एक प्रोडक्ट को अपने अपने साथ इसलिए जोड़ा, क्योंकि हम उसकी सर्विसेज जो थी वो हमने दी। अभी यहाँ पे काम किसी और ने किया होगा, बट सर्विस जो है आज की डेट में हम दे रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ
कि सेल उतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती दोस्तों, जितनी सर्विस ज़रूरी होती है। तो इसीलिए आज देखो मैं आपको ये तीसरा दिन भी साथ साथ दिखा रहा हूँ। रोज़ सुबह का व्यू हमारा टीम मेंबर बनाते हैं और सारे दिन के काम का वीडियो भी बनाते हैं कि सारा दिन में, क्योंकि अब सारा दिन तो कैमरा ऑन नहीं रख सकते, बट हम कुछ कुछ टाइम में ऐसा वीडियो बनाते हैं ताकि हम आपको एक कंप्लीट व्लॉग बना के दे सकें, ताकि आपको एक कंप्लीट जानकारी दे सकें जिसमें आपको भी समझ आए कि काम को किस तरीके से किया जाता है। तो आपसे मैं आज एक दो सवाल पूछूंगा गाइस, आप मुझे उस सवालों का जवाब देना। आप मुझे पहले सवाल का, मेरा सवाल ये है कि आज से 20 से 25 साल पहले वॉल पुट्टी होती थी या नहीं होती थी? पहला सवाल। अब दूसरा सवाल ये है, क्या आज से 25-30 साल पहले वाटरप्रूफिंग होती थी या नहीं होती थी? तो ये दो सवालों के जवाब आप मुझे दीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अभी ये प्रोडक्ट क्यों आए हैं। चाहे हम इन प्रोडक्ट में डील करते हैं, बट हम वॉल पुट्टी में डील नहीं करते। वाटरप्रूफिंग भी हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब लीकेज की प्रॉब्लम या क्रैक, लेंटर के अंदर क्रैक आ जाते हैं, ये प्रॉब्लम आ जाती हैं थोड़ी थोड़ी, तो उस वजह से दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये हॉस्पिटल का व्यू है जो आपको हमारे टीम मेंबर साथ साथ दिखा रहे हैं। तो आज सुबह भी हमने, अगले दिन की सुबह है, ये हमारा 4th डे था लड़कों का, तो जिसमें उन्होंने काम की पोजीशन में अभी भी टकिंग ही चली हुई थी और इसके अलावा कुछ भी नहीं चला हुआ था। अभी वाटरप्रूफिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही वाटरप्रूफिंग स्टार्ट होगा उसका भी एक प्रॉपर प्रोसेस आपको दिखाया जाएगा, क्योंकि पहले प्रोसेस में ये सारी टकिंग ही है। और फिर हमारे यहाँ पे आर्किटेक्ट ने विज़िट किया, उन्होंने फिर गाइड किया कि इसकी अगर आप फ्लोर अच्छे तरह से साफ़ कर रहे हो और इसको अच्छा काम कर रहे हो तो आप इसकी दीवारों को भी थोड़ा थोड़ा निकाल दो, क्योंकि यहाँ पे कुछ कोनों में लीकेज होती थी, कुछ बैक साइड में पानी जो था वो नीचे को अंदर जाता था पानी। तो हमने उस प्रॉब्लम को डायग्नोस करना होता है कि अगर हमने प्रॉब्लम को पकड़ लिया तो ऑब्वियसली वो काम अच्छा हो जाएगा। तो बारीकी हमारी इसी चीज़ की होती है कि छोटे छोटे एरिया में सब जगह पे टकिंग कर करके हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे स्लैब जो है कमज़ोर पड़ गई है, कहाँ पे स्लैब ठीक है। तो इसलिए जो मैंने आपको बताया कि इसमें दीवारों को भी हमें तोड़ने का बता दिया गया। अब देखिए यहाँ पे बारिश हो गई थी, तो बारिश के बाद भी यहाँ पानी भर गया था। तो ये बहुत बड़े चैलेंज हमें मिल रहे थे बार बार कि हम वाटरप्रूफिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, ये हमें दिक्कतें आ रही थी। बट हमें इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। हमने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अपने काम को जारी रखा कि मैंने अपनी टीम मेंबर्स को बता दिया कि आप लोगों को अभी टकिंग ही करना है, तो उसमें बारिश हो भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। और हमें उन दिनों में एक्चुअल में पता भी चल जाएगा कि अगर पानी की लीकेज एकदम से कहीं ज़्यादा हो रही है तो वो कहाँ से हो रही है, तो वो प्रॉब्लम भी हमें दिख जाएगी, क्योंकि अभी तो स्लैब को सारे को निकाल दिया गया है। तो इसलिए दोस्तों आप हमारे वीडियो को अगले उसमें भी देखना, ताकि आपको उसमें दिखाया जाएगा कि हम इसका वाटरप्रूफिंग का प्रोसेस जो है वो कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी छत है ये वाली। तो आपको एक नए तरीके से वाटरप्रूफिंग करना दिखाएंगे हम, कि जिस तरीके से हमने नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए तो हमने वाटरप्रूफिंग का प्रोसेस करना है। तो उसमें क्या क्या मटेरियल करने वाले हैं, कैसे कैसे करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये मैंने एक रैंडम वीडियो बनाया था जिसमें कि आपको ये दिखाया जाए कि जब किसी स्लैब को तोड़ा जाता है तो उसको तोड़ने का भी तरीका है कि उसको कैसे डिसमेंटलिंग किया जाए कि ज़्यादा नुकसान भी ना हो और जो होलोनेस मटेरियल है वो सब निकाल दिया जाए। तो दीवारों का प्लास्टर भी 2 बार चढ़ा हुआ था, काफ़ी होलोनेस थी उसमें, तो प्लास्टर में भी काफ़ी क्रैक आ चुके थे। तो इसलिए हमें आर्किटेक्ट की गाइडेंस मिली, तो उन्होंने कहा कि आप इसकी दीवार को भी 1-1 फुट तोड़ दो, ताकि जो हम वाटरप्रूफिंग अगर कर ही रहे हैं तो उसकी वॉल के 1 फुट ऊपर तक हो जाएगी। तो काम करते करते देखिए यहाँ का मौसम के मिजाज कैसे बिगड़ते हैं, पता नहीं चलता। बारिश कैसे शुरू हो जाती है कुछ भी पता नहीं चलता। तो ऐसे बारिश हो रही थी कि जैसे आज तूफान आ गया था। तो आप दोस्तों यहाँ तक आए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको लेटेस्ट अपडेट आगे भी दिखा सकें। तो बारिश की वजह से
हमारा काम रुक गया है, तो हमने आपको